नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर लाए हैं आपके लिए 40 क्वेश्चन का सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि? आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि संविधान ही यह बतलाता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्न में से किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन है, पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्न में से कौन सा रोग होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, CR दास ने। छठा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सातवां क्वेश्चन है, किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का हस्तांतरण जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आठवां क्वेश्चन है, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को बरगल में परास्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नौवां क्वेश्चन है, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 10वां क्वेश्चन है, समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यह कथन विद्युत धारा के किस नियम से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 11वां क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन कब भेजा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1342 में। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है। 13वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950 को। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद नाइट्रोजन के अमोनिया में रूपांतरण की क्रिया का वर्णन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 15वां क्वेश्चन है, बराकर एवं जमुनिया निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दामोदर नदी के। 16वां क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो आपका आंसर आएगा बी, द्वितीय मुख शिलालेख में। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किन अनुच्छेदों में मूल अधिकार संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 12 से 35। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जीवाणु। 20वां क्वेश्चन है, विनिपेग झील कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कनाडा में। 20वां क्वेश्चन है, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है। यह कथन किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, चाणक्य का।
21वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, एन पालकीवाला ने। 22वां क्वेश्चन है, अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, व्यापारिक हवा। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का आकलन मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 24वां क्वेश्चन है, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका अंगक से लाइसोजेम बनता है? आपका आंसर हो जाएगा सी। है, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, भारत शासन अधिनियम 1935। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 111 के तहत। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, हेपेटाइटिस सी। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से ई हो जाएगा आंसर। 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका ई। 32वां क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की को शक्ति किसमें निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, भारत का निर्वाचन आयोग में। 33वां क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मांडवी नदी पर। 34वां है, दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 दोनों तत्व की द्रव्यमान संख्या 40 है, ऐसे तत्व को कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका 35वां क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना व्याख्या निम्न में से किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 36वां क्वेश्चन है, कोरिया जल संधि किन दो स्थल खंडों को अलग करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण कोरिया और जापान को। 37वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। 38वां क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, शैवालों का। 39वां क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को किस तिथि के रूप में मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। आपका 40वां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी जी ने। बिलीव योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास कीजिए तभी कुछ होता है।